ये 10th का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये माइनस दे रखा हुआ है। माइनस होने के नाते यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अब आप पूछेंगे सर माइनस होने के नाते इंपॉर्टेंट क्यों है? भाई ये है, वो इसलिए है क्योंकि ये माइनस क्या करता है कि जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होता है तो जो भी वैल्यू आता है उसके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और वही साधारण विद्यार्थी नहीं करते हैं। जो कि अगर आप साइन को चेंज नहीं करेंगे तो आप आगे जाएंगे तो आप फंसते जाएंगे, न्यूमेरिकल आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं ये सच में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये माइनस का बहुत ज़्यादा भूमिका है। अब हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी जानते हैं आप वो काम करिए। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है, वो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि यक्स का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ करते हैं यानी यक्स प्लस 3, ये समझिए मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यानी यक्स -2 और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस यक्स, हाँ या ना, 1 माइनस यक्स। अब टोटल का अपान में आपका हो जाएगा यक्स फिर यक्स -2। अब इक्वल टू 17/4। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी मल्टीप्लाई करिएगा तो आप इसे ब्रैकेट में लिखिएगा। अभी फिलहाल इसे ऐसे ही लिख दिए। ये साधारणतः अगर देखा जाए तो गलत भी लिखा हूँ, लेकिन गलत है नहीं, आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखा तो ये ब्रैकेट में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये पूरी तरह से सही हो गया। वो ब्रैकेट में इसलिए लिखे हैं ताकि बाहर माइनस है, अगर ये प्लस होता तो मैं ऐसा नहीं करते। आगे देखिएगा, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो आपका ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यक्स का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका बच जाएगा यहाँ पर 3x, हाँ या ना। अब देखिएगा माइनस करते हैं, अब ब्रैकेट के अंदर इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यक्स का 1 में यक्स का माइनस यक्स में माइनस यक्स स्क्वायर, -2 का 1 में -2 और -2 का माइनस यक्स में +2x, हाँ या ना, अपान नीचे क्या हो जाएगा x स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 17/4। 17/4। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2 बार यक्स है, यहाँ पर देखिए प्लस में, ये भी यक्स एक बार में है, तो दोनों आप ऐड कर दीजिएगा, 3 बार हो जाएगा, जो कि आपको लिख देना है यहाँ पर। ये ब्रैकेट तोड़ देते हैं, सबको हम एक साथ लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये ब्रैकेट टूटेगा तो इसको भी माइनस कर देगा, ये प्लस कर देगा, ये भी प्लस, ये माइनस। यही काम लोग नहीं करते हैं, गलती यही करते हैं। यानी ये जो मल्टीप्लाई हम जो किए हैं वो जो आया है ये आया है। अब इसके बाद बाहर के माइनस होने के नाते हम अब इसको साइन को चेंज कर देंगे। बस आपको इतना ही करना है। माइनस यक्स ये आपका माइनस हो जाएगा, प्लस यक्स स्क्वायर ये आपका प्लस, ये फिर आपका +2 ये आपका -2x, अपान में हो जाएगा x स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 17/4। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप यहाँ तक बातें समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिएगा यक्स स्क्वायर है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, 2 बार है तो आप इसे लिखेंगे 2 बार है यक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे यहाँ पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा 3x मिल के बन जाएगा माइनस में, क्योंकि देखिए अब चलिए मैं एक साथ लिख भी देते हैं। प्लस आपका हो जाएगा 3x, ये दोनों जुड़ करके बन जाएंगे -3x। अब आपका ये बचा सिर्फ आपका ये +2, अपान में नीचे बच जाएगा यक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 17/4। अब आप देखिए ये प्लस है ये माइनस से खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है। इसमें से अगर ये घट जाएगा 0 मतलब खत्म। अब जो बचा क्या बचा, अब आप बताएंगे यहाँ पर कि 2x स्क्वायर +2, हाँ या ना, अपान यहाँ पर आपका क्या है, ये यक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 17/4। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए समझते हैं। 4 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करते हैं तो 8 यानी हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो +8 इज इक्वल टू 17 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 17x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो आपका हो जाएगा -34x, हाँ ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये 17x स्क्वायर है, यहाँ पर 8x स्क्वायर है, सबको आप इधर कर दीजिए, इधर 0 बच जाएगा। इसका मतलब एक तरफ 0 बचेगा तो आप इसको इधर कर रहे हैं तो 17x स्क्वायर, इतना आपको माइंड फास्ट रखना पड़ेगा। कब हम क्या इधर उधर कर रहे हैं तो आप क्या इधर कर रहे हैं ये आप ध्यान दीजिएगा। इसको यही रहने दे रहे हैं, इसका मतलब यही का यही रहेगा यहीं पर, इसको आप इस पार ले जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा -x स्क्वायर, ये आपका ये भी आपका हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे इसमें से आप ये घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब आपका देखेंगे आपको क्या बचेगा -34x -8 इज इक्वल टू 0, है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपका आ रहा है 72, ठीक है, 72 आ रहा है, और प्लस और माइनस करने पर हमको 34 के आसपास लाना है, यही आपको समझना है। अब देखिएगा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा 90 मतलब 9 8 या 72 होगा। अब हमको ऐसा इसको फैक्टर करना है 2 भागों में कि दोनों का हम जोड़े चाहे घटाएं, क्या आ जाए, आ जाएगा आपका ये 34।
यही हमको करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 36, ध्यान दीजिएगा 36 में अगर आप 2 घटा देंगे तो यह आ जाएगा, और 36 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 72 आ जाएगा। तो बस आपको यही बात आपको ध्यान देना था। अब देखिएगा 9x², हमने क्या कर रहे हैं कि 36 को पहले लिख रहे हैं। उसका कारण ये है कि 9 के टेबल में 36 आता है, जो कि कॉमन लेने के लिए आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम 36 पहले लिखेंगे, जो कि माइनस में हमको लाना है तो माइनस में लिखेंगे 36 क्योंकि अधिक होगा, माइनस फिर प्लस, ये हो जाएगा आपका ये 2x -8 = 0। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन ले लेते हैं, 9 को कॉमन लेते हैं, x को भी कॉमन ले लेते हैं, तो अब आपका जो बच जाएगा x -4। अब यहाँ आप देखेंगे +2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा x -4 = 0, है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर यहाँ पर x -4 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा 9x + 2 = 0। अब आप इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो यानी ये आपका हो जाएगा x -4 = 0। इस हिसाब से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 4। अगर आप ये लिखते हैं 9x + 2 = 0 तो आप लिखेंगे x -2/9। हमारा यही दोनों आंसर बन जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये बात समझ रहे होंगे। कहीं से भी अगर आपको समस्या आ रहा है तो फिर से आप ध्यान से देखिए। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है तब जरूर कमेंट में लिखिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपको कहीं से अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, आपके लिए इतना है।